अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में तमाम खबरों का जिक्र करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आपको बड़ी खबर से रूबरू करा दे, बड़ी खबर गोरखपुर से आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जनपद के आज कई कार्यक्रमों में शामिल होते हुए नजर आएंगे। सैनिक स्कूलों में नवनिर्मित ऑडिटोरियम का उद्घाटन करेंगे। स्वर्गीय विपिन रावत की स्मृति में बना है ऑडिटोरियम। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह की भी आज मौजूदगी रहेगी। वहां पर सुबह 11 बजे फर्टिलाइजर कैंपस पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जीबीआर फाउंडेशन ऑफ इंडिया की तरफ से कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। पूर्व सीडीएस विपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। दोपहर बाद पिपरौली ब्लॉक के नरकटहा में कार्यक्रम का आगाज किया जाएगा। तो बताते चले आपको कि आज 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं और आज कई बड़े ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें शामिल होते हुए नजर आएंगे। सुबह 11 बजे फर्टिलाइजर कैंपस पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जीबीआर फाउंडेशन ऑफ इंडिया की तरफ से कार्यक्रम का आगाज किया गया है। पूर्व सीडीएस विपिन रावत को आज श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। दोपहर बाद पिपरौली ब्लॉक के नरकटहा में कार्यक्रम का आगाज किया जाएगा। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गोरखपुर से हमारे सहयोगी सुभाष गुप्ता जुड़ रही हैं। सुभाष, आज कई ऐसे कार्यक्रम हैं और मुख्यमंत्री 2 दिवसीय गोरखपुर के दौरे पर हैं, जिसमें आज देखा गया है विपिन रावत की स्मृति में बना जिस तरह का ऑडिटोरियम को बनाया गया है, उसमें भी शामिल होते हुए नजर आएंगे। कौन कौन से कार्यक्रम है और कहां पर आज मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होते हुए नजर आएंगे? सुभाष जी बिल्कुल खुशबू, मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय का कार्यक्रम है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी ही देर बाद सैनिक स्कूल पहुंचेंगे और यहाँ पे बताते चले कि देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की जो है यादगार में यानी कि उनके स्मृति में आज जो है एक ऑडिटोरियम बनाया गया है और लगभग इस ऑडिटोरियम में 1000 लोगों की क्षमता है बैठने की और उसका आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाकायदे उद्घाटन करने वाले हैं। और साथ ही बताते चले कि इनकी प्रतिमा भी एक बनाई गई है, जिसके प्रतिमा आप देख सकती हैं तस्वीरों में साफ दिख रहा है। उस प्रतिमा का आज बाकायदे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अनावरण करेंगे और उसके बाद एक इनकी जीवन पर आधारित जो है तमाम जो है यहाँ पे व्यवस्था की गई है, यानी कि कहीं ना कहीं उनकी याद में जो है बनाया गया है और उसमें जो है बाकायदे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करने वाले हैं। आपको बताते चले कि इस कार्यक्रम में स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत की दोनों बेटियां भी आज शामिल होंगी और तमाम लेफ्टिनेंट जो है इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक 4वीं पुण्यतिथि है उनकी, जनरल बिपिन रावत की, और देश के पहले सीडीएस थे तो उनकी याद में जो है बाकायदे यहाँ पर सारी व्यवस्था की गई है और योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी देर बाद इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। आपको बताते चले कि इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर जाएंगे और गोरखनाथ मंदिर में थोड़ी देर विश्राम करने के बाद 3 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिपरौली जाएंगे और पिपरौली में पावर ग्रिड कारपोरेशन की तरफ से 16 करोड़ की लागत बनाई गई है ITI, जिसका आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है तोहफा देने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ये 2 बड़े कार्यक्रम हैं और बताते चले खुशबू की अभी जानकारी मिली है कि FIR को लेकर एक बैठक सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं, जिसमें बीजेपी के तमाम जो है पदाधिकारी और कार्यकर्ता पार्षद सभी शामिल होंगे और उसमें जो है कुछ दिशा निर्देश जो है कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से मिलने वाला है। जी, फर्टिलाइजर कैंपस में भी आज सुभाष मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, वहां पर कोई कार्यक्रम है उसको भी आज संबोधित करेंगे। यहां से क्या कृषि को लेकर कोई बड़ा संदेश दिया जाएगा? सुभाष जी बिल्कुल, देखिए फर्टिलाइजर कैंपस सैनिक स्कूल के बगल में ही है, सारा कार्यक्रम फर्टिलाइजर कैंपस में ही होना है। तो सैनिक स्कूल सटा हुआ है बिल्कुल फर्टिलाइजर कैंपस से, तो ये जो कार्यक्रम है सीडीएस जनरल बिपिन रावत की याद में वही कार्यक्रम जो है वहीं से होना है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी देर बाद करने वाले हैं। आपको ये भी बता दें कि कल 10 दिसंबर है और इसमें महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की तरफ से साप्ताहिक संस्थापक समारोह जो 4 दिसंबर को शुरू हुआ था, उसका जो है समापन समारोह है, जिसमें
आपको बताते चलें कि लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह जो है शामिल होंगे, जो उत्तराखंड के गवर्नर हैं। तो कहीं न कहीं ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी देर बाद शिरकत करने वाले हैं। जी सुभाष, अब इस ऑडिटोरियम में जब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, लेफ्टिनेंट जनरल भी रहेंगे, वो जो राज्यपाल हैं उत्तराखंड के, इसके साथ साथ यहाँ पर क्या बच्चों की मौजूदगी होगी? क्या इसमें बच्चे भी शामिल होते हुए नजर आएंगे, या फिर ये कह लें कि कोई और भी दिग्गज इसमें शिरकत करने वाला है इस कार्यक्रम में उद्घाटन के दौरान? जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि सैनिक स्कूल के जो बच्चे हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, और कहीं ना कहीं एक भव्य कार्यक्रम है, बड़ा कार्यक्रम है। तो सैनिक स्कूल के बच्चे तो रहेंगे ही, साथ में आपको बताते चलें कि जनरल जो बिपिन रावत थे, यानी कि जो देश के पहले सीडीएस थे, उनकी दोनों बेटियां भी आज इस कार्यक्रम में शामिल होने वाली हैं। और यहाँ के जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो सभी इस कार्यक्रम में जो है शिरकत करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ये बड़ा कार्यक्रम है, और आपको बताते चलें कि वो इसको लेकर जो है तैयारियां पूरी कर ली गई है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी ही देर बाद जो है इस कार्यक्रम में जो है शामिल होने वाले हैं। जी सुभाष, अब जिस तरह से देखा गया है कि अब इस ऑडिटोरियम का निर्माण किया गया, बनाने में काफी वक्त लगा है, लेकिन आज इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री करेंगे। आज इसमें भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी होगी, और जिसकी याद में बनाई गई है सीडीएस जनरल बिपिन रावत, किस तरह से उन्होंने अपने कार्य से लोगों को, या फिर ये कह लीजिए कि एक सेना के क्षेत्र में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान भी दिया, लेकिन अब आकाशीय मौत की वजह से उनको एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण तरीके से याद भी किया जाता है। लेकिन आज का एक संदेश जो है वो प्रदेश भर में किस तरह से देने की कोशिश, या फिर ये कह लें कि देश भर में किस तरह से देने की कोशिश की जा रही है? सुभाष जी बिल्कुल, बता दें कि देश के पहले सीडीएस थे, और पहले सीडीएस की जो पोस्ट हुई थी उस पे ये विराजमान हुए थे, और आकस्मिक मौत इनकी हो गई है। तो कहीं ना कहीं जो है देश इसको लेकर स्तब्ध है, देश गमगीन है। और आपको बताते चलें कि काफी कर्मठ और काफी तेज तर्रार जो है ये जनरल थे, और बताते चलें कि इन्होंने देश की बहुत सेवा की है। तो कहीं ना कहीं इनकी जीवन पर आधारित आज प्रदर्शनी भी जो है यहाँ पे लगाई जाएगी, जो पूरे जीवन का उनके जो है उसमें विवरण होगा, और उसको लेकर जो है आज यहाँ पे तैयारियां तेज है। और आपको बताते चलें कि प्रदर्शनी में उनके जीवन से आधारित जितनी भी उनकी स्मृतियां हैं वो लोग याद करेंगे, और प्रदर्शनी में आज बाकायदे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनका अवलोकन करने वाले हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सुभाष, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको ये ऑडिटोरियम दिखा रहे हैं, ये बिपिन रावत की तस्वीर वहां पर लगी हुई है, स्मारक बनाया गया है, और आज जनरल बिपिन रावत का प्रेक्षागृह में, इस ऑडिटोरियम में देखा जाएगा कि अभी से कुछ देर बाद में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। यहाँ पर भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी होगी, और आज उनकी याद में इस ऑडिटोरियम को एक तरह से दिया जाएगा, ताकि इस ऑडिटोरियम में लोग देख पाए, समझ पाए कि आखिरकार विपिन जो जनरल थे बिपिन रावत, उन्होंने किस तरह से काम किया देश के लिए।